अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। दुरूद भेजने मोहम्मद। आज और आज से अगली जो जितनी भी गुफ्तगू होगी हमारी, जब तक हो सकती है, उसमें रमज़ान के हवाले से मुझे कहा गया कि इस्तक़बाल माह मुबारक रमज़ान और उसके मसाइल को बयान किया जाए। इस्तक़बाल माह मुबारक रमज़ान के लिए मैं एक रेफ़रेंस आपको दूं, आप ख़ुद उसको मुताला कीजिएगा। रमज़ान से पहले वक्त निकाल कर मफ़ातिहुल जिनान में, शाबान के बिल्कुल एंड में या रमज़ान के बिल्कुल स्टार्ट में, और बिलाखिर एक साइड पर अगर एंड हो रहा होगा तो अगले सफ़े पर उसके स्टार्ट हो रहा होगा, वहीं कहीं आप देखेंगी एक खुतबा है, खुतबा शाबानिया के नाम से मशहूर है, जो ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह मुबारक रमज़ान के इस्तक़बाल में बयान फरमाया, इरशाद फरमाया, जिसमें पैगम्बर ने बहुत सारी बातों की तरफ इशारा फरमाया, बहुत सारी बातों का अजर सवाब भी बयान किया। मुझे अभी वो पूरा खुतबा आपकी खिदमत में नहीं पेश करना है, मुझे सिर्फ चंद बातें पेश करनी है और उसके बाद हम मसाइल की तरफ चलेंगे। उस खुतबे की इब्तिदा तकरीबन इन जुमलों से हो रही है कि अय्युहन्नास क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाहि बिल बरकति वर रहमति वल मग़फ़िरा। ए लोगो, तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना आ रहा है बरकत, रहमत और मग़फ़िरत को लेकर। फिर उसके बाद पैगंबर ने इस महीने की फजीलत के हवाले से बयान किया कि इसकी महीनों में सबसे अफजल महीना है और इसकी रातें सबसे अफजल रातें हैं और इसकी दिन सबसे अफजल दिन है और इसके लम्हात सबसे अफजल लम्हात हैं। इसमें सांस का सवाब जो है वो तस्बीह के बराबर है और इसमें सोना इबादत है और फ़लाँ 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 फ़लाँ। फिर कुछ उमूर की तरफ इशारा किया कि अगर कोई इसमें जो है एक आयत मुबारका को तिलावत करता है तो उसको पूरे कुरान को ख़त्म करने का सवाब मिलता है। जो इसमें जो है यतीम के ऊपर शफ़क़त करने का, उसका ख़्याल रखने का, खाना खिलाने का, लोगों की मदद करने का, बड़ों का एहतराम करने का, बच्चों के ऊपर शफ़क़त करने का, मुख्तलिफ़ चीज़ें फिर पैगंबर ने बयान की और उसके अजर व सवाब को बयान किया। नॉर्मली मैं दो तीन चीज़ों की तरफ इशारा करता हूँ कि ये अहमियत की हामिल हैं कि आम तौर पे जब इंसान सुनता है तो उसे ऐसे लगता है कि बिलाखिर ये तो हमारे पास तो इतने घर के माशाल्लाह जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, उनके तो घरों के काम ही ख़त्म नहीं होते, तो ये कहती है कि ये हम अपने घरों के काम निपटाएँ या मतलब ये सारी चीज़ें लेके बैठ जाएँ। और अजर सवाब इतना होता है कि इंसान को छोड़ने का भी दिल नहीं चाहता है। तो बिलाखिर इंसान जो है दो राह पे आके खड़ा हो जाता है कि मैं करूं तो क्या करूं। एक तरफ घरेलू जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाती हूं, तो मतलब फ़र्ज़ करें एक आयत पढ़ने में जो है पूरे कुरान का सवाब है। अब मैं कुरान अगर लेके बैठूं, आधा घंटा पौना घंटा जितना भी आपको एक सफारे में लगता है, वो आधा पौना घंटा आप कोई और काम नहीं कर सकती हैं अगर आप कुरान लेकर बैठ जाएँ। लेकिन वो आप अगर कुरान लेकर बैठती हैं तो फिर आपके दूसरे घर के काम डिस्टर्ब होते हैं मसलन। या मतलब फ़र्ज़ करें कि उसमें मुस्तहब नमाज़ों का अजर सवाब बयान किया गया। अब अगर मुस्तहब नमाज़ें हम पढ़ने बैठ जाएँ तो फिर तो वावेला है, घर के काम कौन निपटाएगा। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें ख़ास तौर पर ऐसी हैं कि जो मैं समझता हूँ कि काबिल जम हैं। आप दोनों चीज़ों को जमा कर सकती हैं कि आपको यानी आपका मीटर भी साथ साथ चलता रहे और प्लस आपके घर के काम भी डिस्टर्ब ना हों। ख़ास तौर पे यही दो चीज़ें जिनकी तरफ इशारा किया मैंने। कुरान
इसमें कोई शक नहीं है। रिवायतें अगर आप उठा के देखें, पूछा गया है रिवायतों में आइमा अलैहिस्सलाम से कि कुरान को देख के पढ़ने का सवाब ज़्यादा है या हिफ्ज़न पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, या दोनों बराबर हैं मसलन, तो आइमा ने ताकीद की है कि देख के पढ़ो, इसलिए कि देख को पढ़ने में कानना आप दो इबादतें कर रही हैं। खुद कुरान को देखना इबादत है और फिर उसको आप पढ़ भी रही हैं। फिर वही वाली बात है, कलिमात वही इलाही हैं, खुद नूर है, इसकी अपनी, यूँ समझें, अल्लाह सिर्फ समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि यूँ समझें इसकी कुछ रेज़ हैं जो आपके रूह, आपके दिलो दिमाग पर असरअंदाज होती हैं। लिहाजा इसको देख कर, चाहे आपको समझ में ना भी आ रहा हो, एक बहुत बड़ी मुश्किल जो हमारी आवाम की है अरबी के साथ, दुआओं के साथ, कुरान के साथ, वो ये है कि जी हमें समझ ही नहीं आती। इसलिए बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से कि समझ नहीं आती, अरबी इबारतों को छोड़कर सिर्फ तर्जुमे के ऊपर इन्फसाइज करते हैं, सिर्फ तर्जुमे के ऊपर उनका पूरा हम्मो गम होता है, तवज्जो होती है, लिहाजा अरबी पढ़ना ही छोड़ देते हैं। जबकि कुरान, अरबी तर्जुमा कुरान नहीं है और ना ही उसके ऊपर कुरान के अहकाम जारी होते हैं। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें, हालांकि मतलब फ़र्ज़ करें दुआए कुमैल, दुआए कुमैल वो अरबी अल्फाज हैं जो अमीरुल मोमिनीन ने तालीम दिए हैं, या वो तर्जुमा है कि जो मसलन फ़र्ज़ करें किसी इदारे ने किया है, जो मतलब फ़र्ज़ करें मैंने किया, मसलन किसी, हालांकि किया नहीं है, कोई समझा रहा हूँ सिर्फ, मतलब फ़र्ज़ करें कि एक दुआ का ट्रांसलेशन मैं कर दूँ, तर्जुमा कर दूँ, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ऊपर अरबी लिखी हुई है, नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है, आप अगर तर्जुमा पढ़ रही हैं तो आप अमीरुल मोमिनीन का कलाम पढ़ रही हैं या मेरा कलाम पढ़ रही हैं आप? तो मेरे कलाम पढ़ने में कौन सी अहमियत है, कौन सी फजीलत है, कौन सा अजर है, कौन सा सवाब है? कोई नहीं। मैं भी आपकी तरह अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तो इल्ला भी नहीं कह सकता, तो मैं भी आप ही की तरह का इंसान हूँ। लिहाजा मेरे और आप में इस एतबार से तो कोई फ़र्क नहीं है। असल कलाम वो है जो अमीरुल मोमिनीन की लम्हा मुबारक से सादिर हुआ है, वो अरबी जुमले हैं। ज़ियारत आशूरा है, ज़ियारत वारिसा है, और दूसरी दुआएं मशलूल है, दुआएं मकारिमुल अखलाक है, XYZ जितनी भी दुआएं हैं, असल दुआ वो है कि जो इमाम अलैहिस्सलाम के लम्हा मुबारक से सादिर हुई है, वो है दुआ। जो आप पढ़ती हैं उर्दू में, वो दुआ नहीं है, वो उस दुआ की ट्रांसलेशन है, और ट्रांसलेशन और ख़ुद दुआ दोनों में फ़र्क है। ट्रांसलेशन आप पढ़ेंगी तो ये समझें दुआ तो आप मांग रही हैं खुदा से, लेकिन ये वो दुआ नहीं मांग रही है आपके जो अहले बैत के अल्फाज हैं, उनके अल्फाज के ज़रिए, उनके अल्फाज के तर्जुमे के ज़रिए आप खुदा से वो दुआ मांग रही हैं। लिहाजा कुरान हो या दुआएं, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी समझ में नहीं भी आता, और समझने का देखें दो सूरतें हैं। एक मरतबा कहते हैं कि आपने बहुत से लोग जो हैं वो देखते हैं जी सवाब किस में ज़्यादा है, वो बकौल अमीरुल मोमिनीन के वो ताजिरों वाली इबादत है उनकी, वो उसके ऊपर चल रहे होते हैं कि सवाब किस में ज़्यादा है, अरबी पढ़ने का सवाब ज़्यादा है या उर्दू पढ़ने का सवाब ज़्यादा है। आपने कह दिया अरबी पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, उन्होंने आंखें बंद करके अरबी पढ़नी है, समझ में आए ना आए ना आए, वो चक्कर में है इसमें कि सवाब ज़्यादा मिले उनको। तो ये तो बिलाखिर निस्बतन थोड़ा इनका काम सहल है, आसान है, कोई अरबी पढ़ लेंगे, कम से कम वही वाली बात है, अरबी पढ़ने का, इमाम का कलाम पढ़ने का, उसको तकरार करने का, जो उसके असरात होंगे वो तो इनको मिल ही जाएंगे सवाब के अलावा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि एक को ये शौक़ है कि नहीं मुझे पता तो चलना चाहिए मैं खुदा से क्या मांग रही हूँ। मैं मतलब पौना घंटा लगा के दुआए कुमैल पढ़ती हूँ, और पढ़ने के बाद अगर कोई मुझसे पूछे तुमने खुदा से क्या मांगा, तो मैं कहूँ कुछ पता ही नहीं मैंने क्या मांगा। उससे बेहतर है मैं मतलब 20 मिनट में तर्जुमा पढ़ लूँ, लेकिन पता तो हो मैंने खुदा से क्या मांगा है। एक का व्यू ऐसा है। यह कुरान कहते मैं पौना घंटा लगा कर मतलब एक सपारा ख़त्म करता हूँ दुरुस्त, और एंड ऑफ द आवर अगर कोई मुझसे पूछता है कि जी 1 घंटे में आपने क्या पढ़ा, तो कहता हूँ पता नहीं क्या पढ़ा यार, बस पढ़ डाला। लेकिन अगर मैं उर्दू में उसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ तो मुमकिन है मेरा टाइम 20 मिनट 25 मिनट में मैं फारिग हो जाऊँ। अपनी ज़बान है ना, वो तो अपनी ज़बान है, 10 जगह पे लड़खड़ाती है हमारी ज़बानें, ये तो अपनी ज़बान है। तो उसमें अगर मैं पूछता हूँ, अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको बता सकता हूँ कि भाई हाँ जो मैंने जितना हिस्सा पढ़ा है, 1 सपारा पढ़ा है, आधा सपारा पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है उसमें मतलब ये बातें आई हैं। एक खुलासा तो पेश कर ही सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है अपनी ज़बान में पढ़ा है, लिहाजा कुछ समझा भी है।
तो ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर कि जिनको समझने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है, मैं आम तौर पे दो मशवरे देता हूँ। दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत ये हो सकती है कि आप कुछ मुद्दत तक ये प्रैक्टिस करें कि दोनों चीज़ें पढ़ें, अरबी भी पढ़ें साथ साथ तर्जुमा भी। मतलब एक एक लाइन अरबी, एक एक लाइन तर्जुमा, एक एक लाइन, एक पूरी अरबी पूरा तर्जुमा नहीं, साथ साथ। उसका फ़ायदा ये होगा बिलाखिर आप 8, 10, 12, 15 दफ़ा जब उस दुआ को रिपीट करेंगी इस तरीके से, तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जुमला क्या कह रहा है, ये जुमला क्या कह रहा है, ये जुमला क्या कह रहा है। फिर आप खाली अरबी भी पढ़ेंगे तो वो आइडिया आपके जहन में, जो तस्वीर बनी हुई है ना, वो आपके जहन में रहेगी। मतलब फ़र्ज़ करें अभी आपसे पूछा जाए कि मसलन ये जो जुमला है दुआए कुमैल का, मसलन फाला बिलफ़र्ज़ अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूब लती तहत कुल इस्म, इसका क्या मसला है, मतलब क्या है इसका माना, आपको शायद नहीं मालूम। लेकिन जब आप 4-6 दफ़ा इसको इसके जुमले के ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगे कि परवरदिगारा मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे जो इस्मत के पर्दों को चाक कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, 8-10 दफ़ा रिपीट करने के बाद आप खाली ये जुमला पढ़ेंगी तो वो तर्जुमा खुद ब खुद अब आपके जहन में आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि कुछ दिनों की ज़हमत ज़्यादा है, टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये आपको फिर बाद में तर्जुमे से बेनियाज कर देगा इस दुआ के। एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका जो दुआ से ज़्यादा कुरान में एप्लीकेबल है वो ये हो सकता है कि बजाय इसके कि आप 1 सपारा पढ़ें, आप आधा सपारा पढ़ लें, आधा सपारा अरबी पढ़ें, आधा सपारा उसका ट्रांसलेशन पढ़ लें आप। तो बजाय इसके कि आप तादाद की तरफ जाएं, तादाद कम कर दें, मकदार उसकी कम कर दें, मगर उतनी मकदार को तर्जुमे के साथ पढ़ें। इसका भी यही फ़ायदा होगा कि जब आप 3, 4, 5, 6 कुरान इसी तरीके से ख़त्म करेंगे, या अगर कोई सिर्फ सूरह यासीन पढ़ता है, बाद पर्टिकुलर सूरह पढ़ता है, वो चंद मरतबा इसी तरह तर्जुमे के साथ वो पढ़ेगा, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि बिलाखिर वो भी बाद में तर्जुमे से बेनियाज हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है कि जो इंसान दुआओं में, कुरान में जितनी भी अरबी इबारतें हैं कि जिनको हमें पढ़कर ऐसे मज़ा नहीं आता इसलिए कि समझ नहीं आ रही होती, उसके लिए थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें। बहुत ज़्यादा मरतबा भी तकरार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप मसलन 100 मरतबा तकरार करेंगी, नहीं। मेरा अंदाज़ा ये कि 10, 12, 15 मरतबा की तकरार आपको इस काबिल कर देगी कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस जुमले का क्या माना है। क्योंकि मसलन जो जुमला मैंने अभी पढ़ा दुआए कुमैल का, शायद आधे का तर्जुमा तो अभी भी आप कर सकती हूँ, तहत कुल इस्म का मुमकिन है शायद ना कर पाएँ, लेकिन अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूब, ये तो वो जुमले हैं जो नॉर्मली हम लोग सुनते हैं, जिनसे ज़हन आशना है पहले से ही। मग़फ़िरत की दुआ मांगी जा रही है, ज़ुनूब गुनाहों को कहा जाता है, गुनाहों की दुआ के मग़फ़िरत की मांगी जा रही है। उन तक कौन से गुनाह हैं ये अगर कहा जाए आपको बताएं आप, तो आप ना कर सकें तर्जुमा। लेकिन जब आप 4-6 दफ़ा उस लफ्ज़ को माना आपको पता चल जाएगा तहत कुल इस्म का क्या माना है, तो वो खुद ब खुद फिर आप पूरी जुमले का तर्जुमा कर सकेंगे। तो दुआओं का, कुरान का, अब इतना अजर व सवाब जब इंसान सुनते हैं तो कहते हैं कि यार मैं, जो सवाब है वो अरबी इबारतों का है। कुरान जो ताकीद की गई है वो अरबी इबारत की ताकीद है कि एक आयत पढ़ने के का सवाब जो है पूरे कुरान जितना है। अब मसला ये है कि जो मैंने अर्ज़ किया कि मुश्किल ये है कि अगर हम कुरान लेकर बैठे तो काम रह जाते हैं, नमाज़ें लेकर बैठे तो काम रह जाते हैं, तो किस तरीके से ये काबिल जम है। अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि इसका जमा करने का तरीका ये है कि कुरान, मैंने अर्ज़ किया ना कि देख के पढ़ने की फजीलत ज़्यादा है, लेकिन बिलाखिर ऐसा तो नहीं है कि हिफ्ज़न पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लिहाजा आप कामों के दौरान चलते फिरते जितना कुरान आपको याद है, अच्छा इसमें ज़ाहिरी तौर पे मुमकिन है ये भी कहा जा सके कि ये जो पैगंबर ने फरमाया कि कुरान जो एक आयत पढ़ता है उसको एक कुरान के बराबर सवाब मिलता है, इसमें कहीं ये नहीं आया कि रिपीट नहीं होनी चाहिए वो आयत। तो जितना आपको हिफ्ज़न याद है कुरान, छोटे मोटे सूरे कितने सारे लोगों को याद होते हैं, यानी आखिरी जो पारा है अम्मा का पारा, उसके आखिर के जो सूरे हैं वो तकरीबन अच्छे खासे याद होते हैं लोगों को। सही, आप खाना पका रही हैं, आप सफाई कर रही हैं, आप झाड़ पोंछ कर रही हैं, आप जो भी काम कर रही हैं, आप बर्तन धो रही हैं, आप जो है वो उन्हीं सूरों को रिपीट करते रहें तो आपका मीटर चलता रहेगा, आपको वो अजर सवाब मिलता रहेगा, और यह है कि आपके घर के काम भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये तो एक चीज़। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है रमज़ान में, वो है तो इसी खुतबे में मौजूद है, वो है मुस्तहब नमाज़ें। अलबत्ता ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये मुस्तहब नमाज़ों के लिए तो वैलिड है, और ये आपको मालूम है कि
नमाज का मसला रोज़े जैसा नहीं है। क़ज़ा रोज़े होते हुए मुस्तहब रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन क़ज़ा नमाज होते हुए मुस्तहब नमाज पढ़ सकते हैं। लिहाजा ये जो तरीका है ये मुस्तहब नमाज ही की हद तक वैलिड है, क़ज़ा नमाज़ों में ये तरीका वैलिड नहीं है। मुस्तहब नमाज इंसान चलते फिरते पढ़ सकता है। तो घर के वो वाले काम जो आपको टिक के खड़े होकर नहीं करने, बल्कि जिसमें आपकी मूवमेंट है, घर के वो वाले काम जिसमें आपकी मूवमेंट है, आप खड़ी नहीं है एक जगह पर। जैसे बर्तन धोते वक्त आप एक जगह टिक के खड़ी होती है ना, ऐसे तो नहीं पूरे घर में घूमते हुए बर्तन धो रही हो आप। लेकिन मतलब झाड़ू देते वक्त अगर देती हो तो वो टिक के तो खड़े होकर झाड़ू नहीं दिया जाता, वो आपको पूरे घर में मूव करना पड़ता है। तो जो मूव अब आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, यानी आप अपने कामों में से उन कामों को जो टिक के करने वाले हैं एक तरफ करें, उनके लिए कुरान को रखें। वो काम जो आपके मूवमेंट वाले हैं, आपने चलते फिरते अंजाम देने हैं मसलन, उसमें आप मुस्तहब नमाज पढ़ सकती हैं। मुस्तहब नमाज में चलते फिरते किबला वैसे ही साकित हो जाता है। बाकी शराइत जो हैं वो आपको ख्याल रखनी है, आपका हिजाब, आपका मतलब फ़र्ज़ करें वुज़ू होना चाहिए। उस नमाज के दौरान बातें नहीं करें, साथ साथ पता चले नमाज भी चल रही है, बातें भी चल रही हैं, मासी को डायरेक्शन भी दी जा रही है और नमाज भी चल रही है, ये नहीं हो सकता। लेकिन यह कि अगर आप ये कर सकती हैं तो आपका क्या है, काम भी होते रहेंगे साथ साथ, प्लस आपको मुस्तहब नमाज का सवाब भी मिलता रहेगा। ये ख़ास तौर पे दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप रमज़ान में ताकीद भी बहुत ज़्यादा है, तो उस ताकीद पर अमल करते हुए आप ये काम कर सकती हैं। इसके अलावा जो अहम चीज़ है जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है वो ये कि देखें, आय मुबारका ने भी ये कहा, कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और एक नहीं मुतअद्दिद रिवायतें ऐसी हैं कि जिनका मफ़हूम यही निकलता है कि आपका रोज़ा कैसा होना चाहिए। रोज़ों के मरातिब बयान किए गए हैं, आम लोगों का रोज़ा है, आरिफों का रोज़ा है, मुतक़र्रिबीन का रोज़ा है, ये मुख्तलिफ लेवल्स हैं रोज़े के। लेकिन बहरहाल जो हमारे लेवल पर जो काम हो सकता है वो ये है कि देखिए, जो रोज़ा हम रख रहे हैं, रोज़े का मतलब क्या है। रोज़ा तो तर्जुमा है, असल में असल लफ्ज़ क्या है, सौम, स्वाद वाओ मीम, सौम। सौम के लुग़वी माने हैं रोकने के, इसीलिए अगर आप अरबी इबारतें देखेंगे तो वो इसका तर्जुमा करते हैं अस्सौमु हुवल इमसाक। इमसाक यानी अपने आप को रोकना। दुरुस्त। किन चीज़ों से रोकना? उन 8 या 9 चीज़ों से कि जो रोज़े को बातिल करने वाली हैं, जिनको आप मुब्तिलाते रोज़ा कहते हैं। मैं कई बार ये बात आप लोगों की खिदमत में शायद अर्ज़ कर चुका हूँ कि देखिए, 2 अलग अलग लेवल्स हैं। एक मर्तबा है रोज़े के सही होने का, एक मर्तबा है रोज़े के कबूल होने का। एक मर्तबा है रोज़े के सही होने का, एक मर्तबा है कि रोज़े के असरात ज़ाहिर होने का। दुरुस्त। ये तो रोशन है कि कबूल होना या रोज़े का असर ज़ाहिर होना ये उसी वक्त हो सकता है कि जब पहले रोज़ा सही हो। एक रोज़ा फ़िक़ही तौर पे बातिल हो, मतलब फ़र्ज़ करें आपने रोज़ा रखा और बातिल कर दिया, या बिलाखिर जो मुब्तलाते रोज़ा हैं उनका ख्याल नहीं रखा आपने, तो ये रोज़ा जो बातिल है तो ये तो क़तअन कबूल नहीं हो सकता ना। यानी बातिल भी हो और कबूल हो जाए, ये कैसे हो सकता है? तो नहीं हो सकता। या बातिल भी हो मगर उसके पूरे जो रोज़े के अपने असरात हैं वो सारे के सारे आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, ये नहीं हो सकता। इसलिए कि असरात जो रोज़े के हैं तो वो रोज़ा रखने से आएंगे ना। जब रोज़ा ही नहीं हुआ, बातिल होने का मतलब कि रोज़ा ही नहीं हुआ, तो असरात कैसे ज़िंदगी में आएंगे? बस जो पहला स्टेप है वो तो अगले स्टेप का मुकदमा है, उसके लिए सीढ़ी है कि पहले रोज़े को सही होना चाहिए, उसके बाद का मरहला आता है कि ये जो रोज़ा सही है, आया ये ज़िल असर है या नहीं है, इसके असरात हैं या नहीं है। दुरुस्त। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और हैं तो फिर तो ठीक है। दुरुस्त। तो पहला मरहला सेहत का है कि आया ये रोज़ा सही है, ये सही नहीं है। जहाँ तक सेहत का ताल्लुक़ है तो रोज़े की सेहत और बुतलान, रोज़ा सही है या रोज़ा बातिल है, इसका ताल्लुक़ है फ़िक़्ह से। ये फ़िक़्ह आपको बताएगी कि ये रोज़ा जो आपने रखा है फ़िक़ही नुक्ता निगाह से इसको सही माना जाएगा या बातिल माना जाएगा। दुरुस्त। लिहाजा इस हद तक आपको
फ़िक़ही मसाइल रोज़े के जानना ज़रूरी हैं, जिसके नतीजे में आप कम से कम ये तय कर सकें कि ये जो रोज़ा रखा गया ये सही है। क्योंकि अगर ये तय नहीं होगा, मुमकिन है रोज़ा बातिल हो। रोज़ा बातिल होने का नतीजा क्या निकलेगा, बाकी चीज़ें तो खुद ब खुद ही फिर निकल जाएंगी दायरे से। लिहाजा पहला स्टेप हमें रोज़े को सही बनाना है, और रोज़े को सही बनाने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो बाद में अहकाम और मसाइल बयान किए जाएंगे वो उसका ताल्लुक़ उससे है। लेकिन ये रोज़ा जो सही हो गया है फ़िक़ही तौर पर, आया ये रोज़ा हमेशा ज़रूरी है कि इसके ऊपर असरात भी हों? मुमकिन है रोज़ा फ़िक़ही तौर पर सही हो मगर उसके असरात ना हो उसमें, बल्कि उसके असरात के लिए कुछ चीज़ें और उसमें आपको प्लस करनी पड़ेंगी। जैसे आपने रिवायतें सुनी हैं कि जो शख्स शारिबुल खम्र है, शराब पीता है, परवरदिगार आलम उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं करता। नमाज कबूल नहीं करता तो इसका मतलब है कि 40 दिन तक छुट्टी हो गई, ऐसा है? फुक़हा कहते नहीं, ऐसा भी नहीं है। यानी नमाज तो वो पढ़ेगा लेकिन ये नमाज इसकी कबूल होने वाली नहीं है, असरात उसके ऊपर नहीं आएंगे। दुरुस्त? लिहाजा ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें खल्त ना करें कि आप कहें कि जी कबूल नहीं तो फिर पढ़ करने का क्या फ़ायदा। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, यहाँ तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आती है वो मिसाल, कि मतलब फ़र्ज़ करें, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है ना, आप लोगों का तो नींद ज़्यादा आती है। मतलब फ़र्ज़ करें कि हालांकि अब मुझे आप लोगों के सिस्टम का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए एक फ़र्ज़ी मिसाल में बना रहा हूँ, हो सकता है ये हकीकत भी ऐसा ही निकल आए। फ़र्ज़ करें कि आपकी अटेंडेंस क्लास में एंटर होते वक्त लगाई जाए। जब आप क्लास में एंटर हो रहे हो, मतलब एक शीट रख दी जाए दरवाजे पे कि जो एंटर हो पी लगा कर अंदर आए। दुरुस्त? ऐसा ही होता है हो इत्तफ़ाक़न। हालांकि अच्छा ये क्लास बनाई गई है, एक मकसद और हदफ है इस क्लास का। वो मकसद और हदफ इस क्लास का मतलब ये है कि आपके पास इल्म आ जाए, आपको मालूमात हो जाए, आप फ़िक़्ह जान लें, आप मसाइल सीखें। खुलासा सीखना इस क्लास का हदफ और मकसद है। दुरुस्त? लेकिन फ़र्ज़ करें अब कि आपने पी लगाई, अंदर आ गई, एसी भी चल रहा है, थोड़ी सी ठंडक भी है, बाहर गर्मी में से आई थी और इत्तेफाक से आपको कोई अच्छी सी दीवार कोना मिल गया, आपने टेक लगाई, सो गई। आखिर नींद तो आ सकती है ना, किसी को भी आ सकती है। सिर्फ आप अगर नहीं आ सकती तो मुझे नहीं आ सकती, इसलिए कि मुझे बोलना होता है। अगर मेरा बस चले और बोलना ना हो तो शायद मैं भी आपके साथ ही हूँ। खुलासा ये कि सो गई आप। दुरुस्त? अब फ़र्ज़ ये करें कि इनका कानून ये है कि अगर आप, अब मुझे मैंने कहा ना ये सारी मैं अपने ज़हन से अपनी जो इख्तराआत हैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ, इत्तफाक़ी कोई निकल रहे तो वो एक अलग बहस है। फ़र्ज़ करें कि इनका कानून ये हो कि अगर आपकी 3 एब्सेंट हो जाएंगी तो आपको क्लास से निकाल देंगे। दुरुस्त? अब मेरा सवाल आपसे, जब आपकी ये अटेंडेंस शीट नीचे गई तो चाहे आप हर क्लास में, मतलब हफ्ते में 4 क्लासें होती हैं, आप चारों क्लासों में क्लास में सोती रही हूँ, लेकिन जब नीचे जाएगी ये क्लास, अब जो भी चेक करता होगा, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है इधर, क्या वो आपको निकाल सकता है? इस इशू पे निकाल सकता है, किसी और इशू पे निकाल दे एक अलग कहानी है, लेकिन इस इशू पे निकाल सकता है? उसके पास कोई चीज़ नहीं है निकालने की, इसलिए कि अनाउंसमेंट तो ये कि जिसकी 3 एब्सेंट होगी उसको निकालेंगे, इसकी तो चारों प्रेजेंट है। जब चारों प्रेजेंट है तो किस बेस पे निकालेंगे? हाँ, ये और बात है कि इम्तिहान लेने के बाद फेल हो जाए तो निकाल दिया जाए, एक अलग कहानी है, लेकिन इस बेस पर आपको बस इस प्रेजेंट का एक फ़ायदा हुआ आपको। वो फ़ायदा क्या हुआ? वो फ़ायदा ये हुआ कि आपको क्लास से नहीं निकाला जा सकता। लेकिन सवाल मेरा ये है कि इस क्लास का क्या फ़ायदा हुआ आपको? नहीं, ये तो ना कहीं कुछ नहीं, नींद पूरी हुई। इसके अलावा क्या फ़ायदा हुआ? जो हदफ था क्लास का वो तो नहीं मिला आपको। ये तो मजाक की बात थी। हदफ जो था क्लास का वो आपको नहीं मिला, इसलिए जब आपका इम्तिहान होगा तो यकीनन आप फेल हो जाएंगी। इल्ला कि कोई बहुत ही पढ़ी लिखी खातून हो, आप इल्म लदुन्नी की मालिक हो तो पास भी हो सकती हैं, लेकिन बाद में अगर आपका इम्तिहान होगा तो आप मुमकिन है फेल भी हो जाएं, इसलिए कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपने तो सोया है सिर्फ। यही सूरत हाल नमाज रोज़ा हमारी इबादतों की है।
ये इबादतें अगर सही हो जाएं तो ये फ़ायदा पहुंचाएंगी कि हमें जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि खुदा ने ये ऐलान किया कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा, जो रोज़ा नहीं रखेगा, वो जहन्नुम में जाएगा। लेकिन जब मैंने फ़िक़ही एतबार से एक सही रोज़ा रखा तो पी तो लग गई ना मेरी। जब पी लग गई मेरी तो क्या खुदा मुझे जहन्नुम में भेजेगा? जब एक दुनियावी एडमिनिस्ट्रेटर आपको ना निकाल सके तो परवरदिगार आलम जैसा आदिल इंसान, आदिल हस्ती कैसे आपको जो है वो जहन्नुम में डाल देगी, जबकि आपने वो काम नहीं किया कि जिसकी बिना पर आपको जहन्नुम में जाना था। लेकिन नमाज के जो असरात थे, नमाज के जो, रोज़े के जो असरात थे, अगर आपका सही होने के बाद उस लेवल पर नहीं है कि जो कबूल हो जाए या जो जी असर हो जाए, तो आप उन असरात से यकीनन महरूम हो जाएंगे। जैसे इधर क्लास में सोने के बाद आपने सीखने की जो हदफ था और मकसद था वो फौत हो गया आपका, लेकिन बिलाखिर पी ने आपको बाहर निकालने से बचा दिया। यहाँ पे भी यही काम होगा, वो आपका पी आपको जहन्नुम में जलने से बचा लेगा, लेकिन जो दुनियावी असरात या उखरवी असरात इस रोज़े के थे उससे आप महरूम हो जाएंगी अगर ये रोज़ा आपका उस लेवल का ना हो। रोज़ा झूठ बोलने से फ़िक़्ह से पूछेंगे, कहेंगे बातिल नहीं। आप इस्तिफ्ता कर लें किसी भी फ़क़ीह को, जितने भी मौजूदा राइज फ़ुक़हा हैं उनमें से किसी को भी आप इस्तिफ्ता कर लें कि आगा रोज़ा झूठ बोलने से आया, रोज़ा बातिल है, उसका जवाब आएगा कि अगर बाकी शराइत मौजूद हैं तो रोज़ा सही है। लेकिन ये रोज़ा जिसके बाद इंसान झूठ बोले, ये इसका मतलब है वो रोज़ा नहीं है कि जैसा जो रोज़ा असरात रखने वाला रोज़ा हो। इसलिए कि रोज़ा तो लअल्लकुम तत्तकून है, इस रोज़े ने तो हमें तकवे तक नहीं पहुँचाया। बस ये मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, पाकिस्तान में भी समझना बहुत सारी चीज़ें कुछ इस क्लास में समझना आसान हो जाती हैं, कुछ पूरे पाकिस्तान के माहौल में समझना आसान हो जाती हैं। पाकिस्तान में चीज़ ओरिजिनल बाद में मार्केट में आती है, 2 नंबर उसकी पहले मार्केट में आ जाती है। अच्छा, ये जो 2 नंबर चीज़ है जो मार्केट में चल रही होती है, अच्छा कितने लोगों को पता चलता है कि ये 2 नंबर है? कितने लोगों को पता चलता है? अवाम में से कितने लोगों को पता चलता है? किसी को भी नहीं पता चलता। लोग जाते हैं वही लेकर आते हैं। वो तो कोई टेक्निकल आदमी हो, जो उस फील्ड का आदमी हो, तो शायद मुमकिन है आपको बता दे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली तो पता नहीं चलता। आप जो चाय की पत्ती ला रही हैं ओरिजिनल है या लेबल तो टपाल का लगा हुआ है, मगर ओरिजिनल टपाल है इसके अंदर या 2 नंबर टपाल है। मैं आपकी खिदमत में रखकर मुझे एक दिन फ़ोन आया, ये सारी चीज़ें आपको, मैंने कहा ना मुल्क है आपका, समझने में बहुत आसानी हो जाती है। मुझे एक दिन फ़ोन आया, कहते हैं आगा ये जो मतलब सर्फ एक्सेल के छोटे वाले साशे बनते हैं, ये जायज़ है कि मतलब हम फ़र्ज़ करें लेबल हुई हो, सब कुछ हुई हो, अंदर सर्फ की बजाय हम कोई और पाउडर डाल दें? तो ये होता है आपके मुल्कों में? आप लेबल देख कर लाती हैं, आप अंदर तो घुसी हुई नहीं है, आपने लेबल देखा क्या है उसके अंदर। अगर आपने सरेआम देखा हो जो क्या कहते हैं उसने पाउडर्स और कॉस्मेटिक्स वगैरह के हवाले से किया था, खूब लेबल कौन से हैं? सारे वो लेबल हैं जो बाहर की कंपनीज़ के हैं, मगर चीज़ क्या है? लालू खेत की। लेबल बाहर का, चीज़ लालू खेत की। तो कहने का मकसद ये है कि हमें तो नहीं पता चलता ना, हम तो उठा लाते हैं। निगाहें होती हैं जो पहचानती हैं कि ये सही है या 2 नंबर है। जो ज़ाहिरी तौर पर हम रोज़ा रख रहे हैं, जो ज़ाहिरी तौर पर हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ये हमारी नमाज़ें, ये असरात ना होने की वजह से हमें अंदाज़ा होता है कि ये 2 नंबर है। इसलिए कि जो जेन्युइन चीज़ होती है उसके असरात होंगे, और वो भी खुदा ने अगर रखा हो उसके अंदर असर, तो कैसे मुमकिन है कि ना हो? मगर खुदा ने ये खबर नहीं दी इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। इसमें कहीं किस्म का इम्कान हो सकता है? इसमें तो किस्म का इम्कान नहीं हो सकता। लेकिन अगर नमाज हमें ना बचा सके फहशाए वल मुनकर से, तो इसका मतलब क्या है कि नमाज शक्लन तो वैसी ही नमाज लग रही है जो ओरिजिनल होती है, लेकिन हकीकतन ये नमाज 2 नंबर नमाज है। रोज़ा लअल्लकुम तत्तकून, ये तकवे तक पहुँचाता है। अगर रोज़ा हमें तकवे तक ना पहुँचा सके तो सही है, शक्लन सूरतन मतलब जो रोज़ा आगा बहजत रखते हैं वही रोज़ा मैंने भी रखा है ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन इसका मतलब है इनके बातिन के अंदर फ़र्क है। मेरा रोज़ा ऐसा रोज़ा नहीं है कि जो लअल्लकुम तत्तकून तक पहुँचा सके। इसका मतलब है मेरा रोज़ा शक्लन तो वैसा ही है, लेकिन हकीकतन
वैसी चीज़ नहीं है जैसी चाहिए थी खुदा को। अच्छा वो क्या है, वो कौन सी चीज़ है जो खुदा को चाहिए थी कि जिसके बाद ये असरात आएंगे? पांचवें इमाम या छठे इमाम, दोनों में से किसी एक इमाम मासूम की हदीस है, मौला फरमाते हैं कि अगर तुम रोज़ा रखो तो जहाँ इन 9 चीज़ों से परहेज करते हो, इसके अलावा तुम्हारा हाथ, तुम्हारी ज़बान, तुम्हारी आँख, तुम्हारा कान, तुम्हारे दीगर आज़ा जवारे, ये सब भी रोज़े से होने चाहिए। रोज़े का माना मैंने क्या किया था? रोकना। यानी अब आप ये ना सोचें कि अब मैं अपनी ज़बान को कैसे या अपनी आँखों को, अपने कानों को कैसे भूखा और प्यासा रखूँ। ये भूख प्यास तो हमने रोज़े का माना बना लिया है, वरना रोज़े का माना है रोकना। यानी जहाँ तुम अपने नफ्स को उन 8 या 9 चीज़ों से रोकते हो, तुम्हारी ज़बान का भी रोज़ा हो यानी अपनी ज़बान को भी रोको, तुम्हारी आँखों का भी रोज़ा हो यानी अपनी आँखों को भी रोको, तुम्हारे कान का भी रोज़ा हो यानी अपने कान को भी रोको, तुम्हारे जितने भी आज़ा जवारे हैं उन सब को रोको। किस चीज़ से रोको? हराम चीज़ से, गलत इस्तेमाल से। ज़बान का हराम इस्तेमाल, ग़ीबत, तोहमत, गालम गलोच, अजियत पहुँचाना ज़बान के ज़रिए, इससे रोको। ये रोकोगे तो रोज़ा है। वो बहुत मशहूर व मारूफ वाक़या है ख़त्मी मरतबत का। किसी खातून आई उनके पास, पैगंबर के पास, तो पैगंबर ने कहा कि उल्टी करो। जब उल्टी की तो उसके अंदर से गोश्त के टुकड़े निकले। तो कहा या रसूलल्लाह मैं तो रोज़े से हूँ। कहा कि तुमने ग़ीबत की है, और ग़ीबत को जो ताबीर किया है कुरान ने वो ये कहा कि क्या तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? लिहाजा इनके असरात हैं। ज़बान को, आँखों का रोज़ा क्या है? यानी आँखों को रोको। किस चीज़ से रोको? हराम मंज़र देखने से, हराम निगाह करने से। कान को रोको। किस चीज़ से रोको? हराम आवाज़ सुनने से। हाथों को रोको। किस चीज़ से रोको? बच्चों को मारने से, जुल्म करने से। सबसे मुश्किल रोज़ा शायद यही होता है माओं के लिए। अपने पैरों को रोको। किस चीज़ से रोको? हराम ऐसी जगह जाने से कि जहाँ पर आप हराम में मुब्तला हो रही हूँ। खुलासा अपने तमाम आज़ा व जवारे को रोको हराम काम से। अब मेरा सवाल आप लोगों से, बस ये आखिर है, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगर कोई शख्स इस अंदाज से रोज़ा रखे, इस अंदाज से कि उसने उन 9 चीज़ों के अलावा अपनी ज़बान, अपना कान, अपने हाथ, अपने पैर, अपनी आँख, अपना जितने आज़ा व जवारे हैं जो हराम में इस्तेमाल कर सकता था, उसने उनको इस्तेमाल नहीं किया, तो ऐसे शख्स को क्या कहा जाता है? तो लअल्लकुम तत्तकून बनेगा या नहीं बनेगा? तो खुद ब खुद लअल्लकुम तत्तकून हो जाएगा। लेकिन हम रोज़ा समझते सिर्फ भूख और प्यास से अपने आप को बचाने को। इसीलिए जब रोज़े की बात आती है तो हम कहते हैं कि रोज़ा यानी भूखा और प्यासा रहना, इसलिए कि हमारा ज़हन सिर्फ वहीं तक महदूद हो चुका है। तो याद रखें ये अय्याम तरबियत के अय्याम हैं, नफ्स की तरबियत के अय्याम हैं, इस्तिग़फ़ार तौबा के अय्याम हैं, गुनाहों पर नदामत के अय्याम हैं, आइंदा ना करने के अज़्म के अय्याम हैं। माह मुबारक रमज़ान आने वाला है। मैंने कहा ना कि पैगंबर का जुमला ये है कि अपनी तमाम तर रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरतें लेकर आ रहा है। और कितनी रहमत, कितनी मग़फ़िरत, कितनी बरकत कि रिवायतों के मुताबिक अगर कोई शख्स रमज़ान में अपने आप को ना बख्शवा सके तो उसके बख्शवाए जाने की कोई उम्मीद नहीं है, मगर ये कि अरफा के मैदान में हाज़िर हो जाए। अच्छा, हम लोग तो यहीं बैठ के दुआए अरफा पढ़ लेते हैं, बुरा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन ये रिवायत इसको शामिल नहीं है कि कराची में बैठ के दुआए अरफा पढ़ने वाले को लिए रिवायत नहीं है। रिवायत अरफा के मैदान में हाज़िर होने की है। कितने लोग हाज़िर हो पाते हैं? कितने तो सिर्फ तमन्ना करके रह जाते हैं। कितनों के दिल में तो तमन्ना भी नहीं होती, खुदा ने उनको इतना माल और असबाब देकर वो ऐसे दुनिया में मशगूल होते हैं कि उनके दिल में ख्वाहिश भी नहीं होती। मैं आपके इन्हें प्रैक्टिकली जो मेरे साथ बाज़ औक़ात चीज़ें होती हैं मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही मालदार फैमिली, वो 4-5 भाई थे और उनकी फैमिली वाइस वगैरह वो सब हज पर आए किसी साल, पुरानी बात है, 3-4 साल शायद 5 साल पुरानी।
उनमें से सिर्फ एक भाई था जो थोड़ा दीनदार था, बाकी सबका अगर बस चलता ना, वो यकीन माने उनका अगर बस चलता, वो कहते काबे को यहाँ लेकर आओ, हम तो मानी जाएंगे। वो एक भाई बेचारा बाकी भाइयों की फिक्र में था, वो बार बार मेरे पास आता था, उन्होंने यूँ कर दिया। उनको कोई टेंशन नहीं थी कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया है, कहते हैं सब चलता है। लेकिन इसको टेंशन थी कि मेरे भाइयों, इन्होंने उसको कहते हैं मेरे भाइयों ने पहला और आखिरी हज है इनका, इन्होंने फिर कभी हज पे नहीं आना, और ये भी अगर सही ना हो तो क्या फ़ायदा है। लिहाजा उसको इतनी फिक्र थी, बार बार आता था कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अच्छा मुझे याद पड़ता है एक जगह पर ऐसी सूरत है, मैंने कहा ये तो नहीं चलेगा, कहते वो तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा वो मेरा मसला नहीं है, माने ना माने मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो हज को, मैंने कहा ना कि वजीफ़ा समझ के अंजाम नहीं देते हैं। सोशल प्रेशर होता है जी, इतना मालदार आदमी और अभी तक एक हज भी नहीं किया, उससे वे एक लक़ब के लिए चले जाते हैं, हाजी तो कहलाएं कम से कम, इस मुश्किल से तो निकलें कि हर दूसरा आदमी पूछा अभी तक आपने हज नहीं किया। तो खुलासा ये कि ये अय्याम आपके पास आ रहे हैं रहमतों के, बरकतों के, यानी वाक़ई अगर ये हम अवेल ना कर सकें तो जो अरफा ना पहुंच सके उसके लिए वाक़ई बड़ा मुश्किल मरहला है, बहुत मुश्किल मरहला है। और परवरदिगार आलम या सरीअत रज़ा, आप दुआए कुमैल में जुमला पढ़ती हैं, परवरदिगार आलम को खुश करना कोई मुश्किल काम नहीं है। शायद बाज़ औक़ात हमें अपने माँ बाप बहन भाइयों को खुश करना मुश्किल हो, लेकिन खुदा को राज़ी करना बहुत आसान काम है। सिर्फ 2 आंसुओं में खुदा राज़ी हो जाता है, इतना मेहरबान खुदा है हमारा। आपकी आंखों में दिल की गहराई से नदामत के साथ अगर 2 कतरे आंसुओं के निकल आए, यही 2 कतरे आपकी बख्शिश का जरिया बन सकते हैं। ढाड़े मार मार के रोने की भी ज़रूरत नहीं है, लंबा चौड़ा गिरिए करने की भी ज़रूरत, 2 कतरे आंसू ये इंसान की मग़फ़िरत के लिए काफ़ी हैं। लिहाजा कोशिश करें कि इन अय्याम को अवेल करें, इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। खाना पीना, हमारे माशरे में ये चीज़ें ट्रेंड बिल्कुल रमज़ान बदल जाता है, लोगों का इबादतों से ज़्यादा खाने पीने पर ज़ोर होता है। ये भी बन जाए, वो भी बन जाए, इफ्तारी के अंदर 10-10 चीज़ें बन रही हैं, तलन बन रहा है, पता नहीं फ्रूट आ रहे हैं, फ्रूट चाट बन रही है। बिलाखिर नतीजा ये निकलता है कि घरेलू ख़वातीन बाज़ औक़ात अपनी इबादतों से पीछे रह जाती हैं। तो ये बिलाखिर खाने पीने का महीना नहीं है। रमज़ान खाने पीने के लिए खुदा ने नहीं बनाया है, तौबा के लिए बनाया है, खुदा की तरफ रुजू करने का महीना है। लिहाजा कोशिश करें कि इस माह मुबारक को किचन से ज़्यादा खुदा की बारगाह में वक्त गुजारें। घर वालों से भी बहरहाल, अब हैं तो नहीं यहाँ पर, लेकिन गुजारिश ये है कि अगर कहीं तक आवाज़ पहुँचे कोऑपरेट करें अपने घर की ख़वातीन के साथ। खाने के लिए ज़माना पड़ा है, रमज़ान के अलावा के अय्याम हैं, आप जितना मर्ज़ी खाएं, जितना मर्ज़ी आप उजाड़ें अपना माल, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बिलाखिर रमज़ान में थोड़ा सा कोशिश करें कि खुदा की तरफ रुजू करने का महीना है, तो खुदा की तरफ रुजू किया जाए। या साहिब समा अल्लजन